नमस्ते दोस्तों, राजवंशी ट्रेडर में आपका स्वागत है। हम यहां आपको ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता पाने के लिए जरूरी जानकारी और टिप्स देने के लिए हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग में सफलता के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि आप अपने मनोविज्ञान को कैसे समझते हैं और उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ सही स्ट्रेटेजी होना काफी नहीं है, आपको अपने मानसिकता को भी सही दिशा में ले जाना होगा। आप कितने भी अच्छे चार्ट रीडर क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है तो आप बाजार में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह वैसा ही है जैसे फॉर्मूला 1 कार चलाना, लेकिन ब्रेक और एक्सेलरेटर को कंट्रोल नहीं कर पाना। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 6 महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करेंगे जो आपको एक बेहतर और ज्यादा मुनाफे वाला ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे सही मानसिकता, भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन आपको ट्रेडिंग में सफलता दिला सकते हैं। सही मानसिकता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको अपने ट्रेडिंग निर्णयों में स्थिरता और आत्मविश्वास देगा। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब है कि आप अपने डर और लालच को नियंत्रित कर सकें। यह आपको अनावश्यक जोखिम लेने से बचाएगा और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करें और अपने नियमों से न भटकें। यह आपको लंबे समय में सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारकर एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ट्रेडिंग में सफलता के लिए सबसे पहला कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। यह केवल तकनीकी ज्ञान या बाजार की समझ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है हर ट्रेड में जीतना। वे यह मानते हैं कि अगर वे सही रणनीति अपनाएंगे तो वे कभी हारेंगे नहीं, लेकिन यह सोच गलत है और उन्हें निराशा की ओर ले जाती है। लेकिन सच तो यह है कि ट्रेडिंग में हारना भी उतना ही आम है जितना जीतना। बाजार की अनिश्चितता और उतार चढ़ाव को समझना और स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह जानता है कि हार ट्रेडिंग का हिस्सा होती है और उसे इससे घबराना नहीं चाहिए। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अनुभव को सुधारते हैं। यह एक कैसीनो की तरह है। वे हर गेम नहीं जीतते, लेकिन उनका एज हजारों खेलों में मुनाफा सुनिश्चित करता है। इसी तरह एक सफल ट्रेडर भी अपने एज को पहचानता है और लंबी अवधि में लाभ कमाने की सोचता है। ट्रेडर्स को भी इसी तरह सोचना चाहिए। उन्हें अपने हर ट्रेड को एक छोटे हिस्से के रूप में देखना चाहिए और अपने समग्र प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद करेंगे तो आप निराश होंगे और गलत फैसले लेंगे। यह निराशा आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने और अधिक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलें और ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखें। यह समझें कि हर ट्रेड में जीतना संभव नहीं है, लेकिन सही दृष्टिकोण और रणनीति के साथ आप लंबे समय में सफल हो सकते हैं। अपने अनुभव से सीखें, धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। भावनाएं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों में भावनाओं को शामिल करते हैं तो आप अपने आप को अस्थिरता और अनिश्चितता के जाल में फंसा लेते हैं। जब आप डर या लालच में फैसले लेते हैं तो आप अक्सर गलतियां करते हैं। डर और लालच दोनों ही आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं और आपको सही दिशा से भटका सकते हैं। डर आपको जल्दी ट्रेड से बाहर निकलने पर मजबूर करता है, जबकि लालच आपको ज्यादा देर तक ट्रेड में बनाए रखता है। ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। डर आपको जल्दी ट्रेड से बाहर निकलने पर मजबूर करता है, जिससे आप संभावित लाभ को खो सकते हैं, जबकि लालच आपको ज्यादा देर तक ट्रेड में बनाए रखता है, जिससे मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। यह एक सामान्य समस्या है जिसे कई ट्रेडर्स अनुभव करते हैं, जिससे मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन नहीं करते और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप देखते हैं कि बिटकॉइन की कीमत तेजी से बढ़ रही है। यह वृद्धि आपको उत्साहित कर सकती है,
और आप बिना सोचे समझे निवेश करने का निर्णय ले सकते हैं। डर आपको जल्दी से बिटकॉइन खरीदने पर मजबूर कर सकता है, बिना किसी योजना के। ये एक बहुत ही सामान्य गलती है जो नए और अनुभवी ट्रेडर्स दोनों करते हैं। और फिर जब कीमत थोड़ी गिरती है तो आप घबराहट में आ सकते हैं। यह घबराहट आपको अपने निवेश को बेचने पर मजबूर कर सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो डर आपको घबराहट में बेचने पर मजबूर कर सकता है। ये एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आप इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करते। एक अनुशासित ट्रेडर हालांकि एक पुष्टि किए गए सेटअप की प्रतीक्षा करता है। वह अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करता है और भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेता है। अनुशासन और धैर्य ही सफल ट्रेडिंग के मूल मंत्र हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करें और भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। हमारे पिछले अनुभव और विश्वास हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करते हैं, अक्सर नकारात्मक तरीके से। उदाहरण के लिए, अगर एक ट्रेडर को लगातार नुकसान हुआ है तो वह डर के कारण एक अच्छा ट्रेड लेने से भी हिचकिचा सकता है। कुछ ट्रेडर्स का मानना है कि बाजार उनके खिलाफ है, जिससे वे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ट्रेडर जिसने बाजार को छोटा बेचकर पैसा गंवाया है, वह शॉर्ट ट्रेडों के प्रति पूर्वाग्रह विकसित कर सकता है, तब भी जब सेटअप एकदम सही हो। इन पूर्वाग्रहों को पहचानना और उनसे बचना महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में सफलता एक या दो ट्रेड से नहीं मिलती, बल्कि यह आपके पूरे सिस्टम पर निर्भर करती है। एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी 60% जीतने की दर हो सकती है, जिसका मतलब है कि 40% ट्रेडों में नुकसान होगा। जो ट्रेडर्स हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद करते हैं, वे निराश होंगे और भावनात्मक रूप से टूट जाएंगे। यह एक सिक्के को उछालने जैसा है। भले ही हेड आने की संभावना 51% हो, फिर भी लगातार टेल आ सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप लंबे समय में अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करें और प्रायिकता को अपना काम करने दें। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी योजना पर टिके रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत से ट्रेडर्स के पास एक अच्छी योजना होती है, लेकिन वे उस पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अनुशासन की कमी होती है। वे कुछ नुकसानों के बाद अपनी योजना बदल देते हैं या भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपनी योजना पर भरोसा रखें और उसे लगातार अमल करें। आत्मविश्वास ट्रेडिंग में जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास खतरनाक हो सकता है। जब आप कुछ ट्रेड जीत जाते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप अजेय हैं। यह अति आत्मविश्वास आपको ज्यादा रिस्क लेने और लापरवाह बनने पर मजबूर कर सकता है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। याद रखें, बाजार हमेशा सही होता है और यह आपको कभी भी गलत साबित कर सकता है। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। तो दोस्तों, आज हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 6 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। मानसिकता, भावनाओं पर नियंत्रण, विश्वास और पूर्वाग्रह, प्रायिकता में सोच, अनुशासन और आत्मविश्वास बनाम अति आत्मविश्वास। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और संकेतकों के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग के बारे में भी है। अपनी मानसिकता को बेहतर बनाएं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और एक अनुशासित ट्रेडर बनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ने आपके ट्रेडिंग अनुभव को कैसे प्रभावित किया है। मुझे आपके विचार जानने में बहुत दिलचस्पी है।